तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी ने हमारी पिछली क्लास में संक्षिप्त व और य का प्रयोग सारे व्यंजनों में और सभी शब्दों में अच्छी तरह कर लिया होगा, है ना। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। क्षण क्षण या सन के आंकड़े का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, या इसे हम बड़े आंकड़े का प्रयोग भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़े आंकड़े का प्रयोग और सन क्षण के आंकड़े का प्रयोग, इसकी परिभाषा एक ही है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली परिभाषा। चलिए लिखिए, बहुत से शब्दों के अंत में क्षण क्षण शन आदि शब्दांश आते हैं। न आंकड़े के समान एक बड़ा आंकड़ा शब्दों के अंत में लगाने से क्षण क्षण शन का आंकड़ा लगा हुआ समझा और पढ़ा जाता है। इसके अंत में स्वर आने से ये पूरा संकेत लिखा जाता है। नए पैरा में लिखना, तथा वक्र रेखा के अंदर अंत में न आंकड़ा को बढ़ाकर लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमारी परिभाषा क्या कहती है कि बहुत से शब्द होते हैं जिसमें अंत में क्या आता है, क्षण क्षण शन आदि शब्दांश आते हैं, है ना। ना आंकड़े के समान एक बड़ा आंकड़ा, ना आंकड़े की तरफ, ठीक है, एक बड़ा आंकड़ा लगाने से शब्दों के अंत में वह सन क्षण पढ़ा जाता है। ठीक है, इसके अंत में भी स्वर आने पर इसे नहीं लिखा जाता बल्कि पूरी रेखा लिखी जाती है, और वक्र रेखा में ना आंकड़े को बढ़ाकर लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे बनाते हैं। ये किस प्रकार बनता है ना। जैसे आपको यहां पर कहता है मेशन, तो देखो वक्र रेखा में क्या आ गया, सन आ गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो माँ है उस पे ना का आंकड़ा नहीं लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, बड़े आंकड़े के रूप में लगाएंगे। माँ बनाएंगे और सन क्षण का आंकड़ा, बड़ा आंकड़ा लगाएंगे, तो ये बन जाएगा मेशन। जैसे आपको यहाँ पर कहता है मिशन, तो माँ शन क्षण का बड़ा आंकड़ा मिशन। ठीक है, इस प्रकार लगेगा मात्रा स्वर। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर कहता है क्या, शेषन, तो श बनाएंगे और सन क्षण का आंकड़ा शेषन। ठीक है, बड़ा आंकड़ा कह रहा है ना। जैसे आपको यहाँ पर कहता है क्या, राशन, शन क्षण का आंकड़ा किस तरफ लगेगा, ना आंकड़े की तरफ लगेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पर कहता है क्या, दर्शन, ठीक है, अब देखो द र फिर सन आ गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर द र बोला तो द में र का आंकड़ा लगाएंगे और सन क्षण का बड़ा आंकड़ा लगाएंगे। र अपना आंकड़ा जो लगता है जिस प्रकार वैसा सामान्य लगा, लेकिन सन क्षण के लिए हम क्या करेंगे, आंकड़े को बड़ा कर देंगे। किसको, सन क्षण के आंकड़े को। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है, शासन, तो ये क्या बन जाएगा, शासन, स में सन क्षण का आंकड़ा। ठीक है, समझ आया आपको सन क्षण कैसा होता है, बड़ा आंकड़ा। ठीक है, अगला लिखते हैं, ल के साथ जब क वर्ग आता है तो यह सन क्षण ऊपर की तरफ लगता है। ध्यान रखिएगा, जब भी ल के साथ सन क्षण आए तो ना आंकड़े की तरफ ना बना करके जो सन क्षण का आंकड़ा कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर कहता है लक्षण, ध्यान रखिएगा, तो ये सन क्षण का आंकड़ा कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, ल और ये सन क्षण का आंकड़ा कहाँ लगाया हमने, ऊपर की तरफ। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अगला परिभाषा लिखते हैं, जब यह सरल व्यंजनों में
लगता है तो जिस तरह सरल रेखा व्यंजन के आरंभ में वृत्त या आंकड़ा रहता है, उसके दूसरे तरफ यह आंकड़ा लगाया जाता है, क्योंकि इसमें सुविधा होती है। ठीक है, किसी भी व्यंजन में अगर क्या आ जाए, वृत्त या आंकड़ा आए, तो उसके दूसरे तरफ संख्या के आंकड़े का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी व्यंजन में वृत्त या आंकड़े आए, तो जैसे आपको यहाँ बोलता है स्टेशन, तो देखो टर्म में क्या आ गया, सा का वृत्त आ गया, ये कह रहा है वृत्त या आंकड़े आए, तो अगर हम टर्म में सा का वृत्त लगाएंगे तो उसके दूसरे तरफ है ना, उसके दूसरे तरफ हम क्या करेंगे, जिधर वृत्त लगेगा उसके दूसरी तरफ हम संख्या के आंकड़े का प्रयोग करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, स्टेशन। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है, घर्षण, तो घर, घ में क्या लग गया, रा का आंकड़ा, ये घर बना, अब ऊपर में क्या लगेगा, शन का आंकड़ा, जिधर आंकड़ा या वृत्त हो उसके दूसरे तरफ शन के आंकड़े का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको यहाँ पर कहता है सुभाषण, ठीक, फिर सा का वृत्त आ गया, तो सा के वृत्त के बाद हम क्या करेंगे, सा का वृत्त और ये संचन का आंकड़ा, क्या लगा, सुभाषण। समझ आया? ठीक है, चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं हम। शब्द के दूसरे सरल रेखा व्यंजनों में सबसे आखिर की मात्रा को विपरीत दिशा में लगाया जाता है। ठीक है, तो अब यह क्या कर रहा है, दूसरे सरल रेखा व्यंजनों में सबसे आखिर की मात्रा को विपरीत दिशा में लगाया जाता है, मात्रा को। जैसे आप यहाँ पर क्या कहता है, देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या कहता है, ये भाषण। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये क्या बना, भा, और ये संचन का आंकड़ा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भाषण। ठीक है, जैसे भूषण, तो ये भूषण। ठीक है, जैसे आपको यहां पर कहता है किशन, तो क संचन का आंकड़ा किशन। ठीक है, ना आंकड़े की तरफ बनाते हैं, लेकिन ये क्या उसके विपरीत हो जा रहा है, इसलिए ये बनाने में सुविधा होती है, इसलिए हम इसके जो दिशा है उसको बदल दे रहे हैं। बस ध्यान क्या रखेंगे, क्षण क्षण के आंकड़े का प्रयोग बड़ा आंकड़ा लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। कभी कभी यह क्षण आदि का आंकड़ा बीच में भी आता है, उस समय उसमें स्वर नियमानुसार अगले व्यंजन के पहले लगाए जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, संचन का आंकड़ा कहाँ आता है, बीच में भी आता है, और उसकी मात्रा जो कैसे लगती है, वो अगले व्यंजन के पहले। जैसे आपको यहां पर क्या कहता है, खुश नसीब। ठीक है, तो खुश नसीब, तो ये ख, देखो सन अब कहाँ आ गया, देखिए बीच में आ गया, ख के बाद क्या आ गया, शन शन आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ख बनाएंगे और सन शन का आंकड़ा लगाएंगे, खुशन हो गया, फिर क्या बचा, स और ब, तो ये स का वृत्त और ब, तो ये क्या पढ़ाया जाएगा, खुश नसीब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपको यहाँ पर कहता है किशन, ठीक है, और ये क्या बना, पाल। हाँ, फिर देखिए सन सन कहाँ गया, बीच में आ गया, तो यह कैसे हो जाएगा, देखिए किशन और ये पाल। ठीक है, समझ आया आपको संचन के आंकड़े का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए ये रहे हमारे संचन के आंकड़े का प्रयोग। इसे हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, तो इसे सन क्षण सन के अलावा हम और क्या बोलते हैं, बड़े आंकड़े का प्रयोग। ठीक है,
तो ये रहे हमारे संख्या आंकड़े का प्रयोग। बड़े आंकड़े का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है ये मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए अब मैं इसके शब्द चिन्ह और इसके डिक्टेशन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने बड़े आंकड़े के या संख्या के जो आंकड़े हैं उसके शब्द चिन्ह के बारे में देखते हैं। देखिए ये क्या दिया है, व्यापार। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, संक्षिप्त व और प लाइन के ऊपर बनाएंगे तो ये बन जाएगा व्यापार, ठीक है। इसके बाद है विपद। तो संक्षिप्त व और प को लाइन पर बनाएंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, विपद, जाएगा विपद, ठीक, लाइन पर। और वापिस को हम क्या करेंगे, लाइन को काट के बनाएंगे तो बन जाएगा वापस या वापिस, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। वाजिब, तो वाजिब के लिए संक्षिप्त व और ज लाइन के ऊपर बनाना, संक्षिप्त व और ज तो बन जाएगा वाजिब। बेजा के लिए लाइन पर बनाएंगे व और ज, ठीक है, तो बन जाएगा वेजा, बेजा, ठीक है। वजा के लिए हम क्या करेंगे, लाइन काट के बनाएंगे, संक्षिप्त व और ज लाइन काट के तो बन जाएगा वजा। यहाँ देखिए वरण, संक्षिप्त व र और न का आंकड़ा लाइन के ऊपर बनाना, संक्षिप्त व, ठीक है, र में न का आंकड़ा लगाएंगे तो बन जाएगा वरण। विरुद्ध के लिए संक्षिप्त व र और लाइन काट के ध, व र लाइन काट के ध लाइन काट के बनेगा विरुद्ध, ठीक है। और विधि के लिए हम क्या करेंगे, पूरा व और ध बनाएंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा विधि, ठीक, लाइन काट के, है ना। इसके बाद विद्या या विद्वान, संक्षिप्त व द लाइन के ऊपर बनाना तो बन जाएगा विद्या या विद्वान। और विद्यार्थी के लिए हम क्या करेंगे, इसको लाइन काट के बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, विद्यार्थी, संक्षिप्त व और द लाइन काट के तो विद्यार्थी, ठीक है। विषय, अब क्या आया, विषय के लिए संक्षिप्त व स और य, ठीक है, संक्षिप्त व श बनाएंगे और संक्षिप्त य, तो ये क्या बन जाएगा, विषय, लाइन पे लाएंगे। प्रारंभ, प मेरा का आंकड़ा लाइन काट के बनाएंगे, प को दुगना करके तो ये क्या बन जाएगा, प्रारंभ। आरंभ के लिए एक डैश आरंभ में और अंत में एक डैश लगा दो, ये किताब में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ये हो जाएगा आरंभ, ठीक है। मजबूत के लिए क्या करेंगे, डैश निकालेंगे, मां बनाएंगे, ज का वृत्त और ब का अर्धीकरण करेंगे, ध्यान रखिएगा, देखिए टच नहीं करना है, ठीक है, और ये अर्धीकरण तो बन जाएगा मजबूत, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अटकल, ट लाइन के ऊपर बनाना, रेखा के बीचों बीच बनाना, टच नहीं करना लाइन को, तो ये क्या बन जाएगा, ट व्यंजन को लाइन के ऊपर बनाएंगे तो बनेगा अटकल। मोटा के लिए क्या करेंगे, ट को लाइन पर लेके आइए, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, मोटा। उल्टा के लिए ट को लाइन काट के बनाएंगे तो बन जाएगा क्या, उल्टा, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द हैं जिसे मैं आपकी सहूलियत के लिए बता रहा हूँ। डिक्टेशन में ये शब्द आएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे विद्यार्थियों, तो देखिए ये क्या है, विद्यार्थी का शब्द चिन्ह है, हम इसे लाइन काट के बनाएंगे और बहुवचन के लिए हमने पढ़ा है ना या बिंदी, तो ये क्या बन जाएगा, विद्यार्थियों, ठीक है। कबूतर के लिए क बनाएंगे, ये क्या बना, क, और ब को क्या करेंगे, दुगना करेंगे तो क्या जुड़ जाएगा उसमें, तरदर, हमने पिछली क्लास में पढ़ा, होगा या होंगे या होगी, ऊपर से नीचे होगा बनाओगे तो ये समझ आ जाता है आसानी से। सूरत, स का वृत्त, र और त, भोलापन, ये भ ल और प में ना का आंकड़ा, भोलापन। बरसता है, संक्षिप्त ब र स त और ह, बरसता है। याद, ठीक है, और फिर द में इस का छाप लगा दो तो क्या बन जाएगा, याददाश्त। मिलनसार, म ल, ये क्या बना, ना का आंकड़ा, क्या हुआ, मिलन, और सवृत्त के साथ डैश बढ़ा दो, है ना, सवृत्त के साथ र बना देंगे तो क्या बन जाएगा, मिलनसार। जानवर, संक्षिप्त ज ना और व को दुगना कर दो तो क्या बना, जानवर। प्रेम, प मेरा का आंकड़ा और म, प्रेम, ठीक है। रहते हैं, रहता है या रहती है, इस प्रकार बनाएंगे, पहले भी बताया हूं। समझदार, ठीक है, क्या करेंगे, सा का वृत्त म, झ और दार धार का चाप का प्रयोग करना तो ये क्या बन जाएगा, समझदार, समझदार। चिड़िया, च ड़ और य, क्या बना, चिड़िया, ठीक है।
तो ये रहे हमारे डिक्टेशन के कुछ शब्द। ठीक, तो चलिए अब आप डिक्टेशन लिखिए, है ना, इसके डिक्टेशन है, लिखें। विद्यार्थियों, तुमने कबूतर तो जरूर देखा होगा, इसकी सूरत में भोलापन बरसता है। ये छोटे मोटे सब किस्म के होते हैं, इनकी याददाश्त बड़ी तेज होती है। यह एक बार अपना घर देख लेते हैं तो किसी विधि भी नहीं भूलते। पैरा, कबूतर बड़ा मिलनसार और प्रेमी जानवर है। प्रारंभ में तो वह आदमी को देखकर बड़ी दूर भागता है, पर जब हिल जाता है तो उनके साथ प्रेम से रहता है। यह सब चीज़ें नहीं खाता, पर दाने और रोटी पूरी बड़े चाव से खाता है। पैरा, घर से उसको कितनी ही दूर ले जाकर छोड़ो, तुरंत अपने घर उल्टा चला आता है। इसको ज़्यादा वक्त नहीं लगता, अटकल से खोजने में वक्त नहीं खोता। यह बड़ी ही समझदार चिड़िया है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये रहा हमारा डिक्टेशन। इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। सन छन के आंकड़े के प्रयोग को आप इसके शब्द चिन्हों को और सारे व्यंजनों में लगा के आपको देखना है। ठीक है, और ये शब्द चिन्ह है, ये उसके डिक्टेशन के कुछ शब्द हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में क्वा, ख्वा और ला रा के कुछ प्रयोग के साथ। ठीक, चलिए आज इतना।